ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था और एनालिटिकल केमिस्ट्री को चैप्टर को बस यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसमें भी है, लेकिन इससे पहले जो है कि हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाए तो उसमें कुछ डिटेक्शंस हैं और इस चैप्टर में जो है कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन एलिमेंट्स को हाउ वी हैव टू डिटेक्ट, इनको किस तरह डिटेक्ट करते हैं। और इसमें जो है मैंने चैप्टर 15 के जो पार्ट है और इसमें साथ साथ में प्रैक्टिकल में जो पार्ट है, तो इन दोनों को मैंने जो है यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है और इसको जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है किस तरह एलिमेंट्स को डिटेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज एक्सपेरिमेंटली, आप लोगों ने लेबोरेटरी में आप लोगों ने परफॉर्म किए हैं एक्सपेरिमेंट को कि यहाँ पे कार्बन डिटेक्शन करते हैं। तो कार्बन डिटेक्शन जब करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमें पता नहीं है कि कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें जो है कार्बन की डिटेक्शन करें, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरी में जो है इस आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब लेना है और इस टेस्ट ट्यूब में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्सअप करना है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या अननोन कंपाउंड है, जो हमें क्या है अननोन कंपाउंड है, वी डोंट नो कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। एंड प्लस कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको मिक्सअप करना है। कॉपर ऑक्साइड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉपर ऑक्साइड हेल्प करता है बर्निंग में, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एश की भी बर्निंग में हेल्प करता है। तो अननोन कंपाउंड यहाँ पे लेते हैं और इस अननोन कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्सअप करते हैं और फिर यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये अब मेरे पास जो है इसमें मिक्सचर है और यहाँ पे एक जो है बेंड ट्यूब जिसको डिलीवरी ट्यूब भी कहते हैं वो यहाँ पे जो है लेके आ जाते हैं और ये ट्यूब जो है इट इज कनेक्टेड, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, बेंड ट्यूब है, इट इज कनेक्टेड विद अनदर टेस्ट ट्यूब। ये एक अनदर टेस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज नोन इज अ लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज आल्सो नोन इज लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं और ये बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होता है। ये क्या है, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होता है, मुकम्मल क्लियर सोल्यूशन जो है यहाँ पे होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे फ्लेम लेके आ जाते हैं, फ्लेम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग करते हैं। तो जब यहाँ पे फ्लेम लेके आते हैं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग होती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और प्लस जो है वाटर प्रोड्यूस होता है। तो अननोन कंपाउंड जब बर्न होता है तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोड्यूस होता है। इस ट्यूब के जरिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे जो है ये एंटर होता है एंड ये जो है इसमें इमर्ज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में इमर्ज होता है और जैसे ही जो है ये ट्यूब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस सोल्यूशन से पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से पास होता है, तो यहाँ की जो केमिस्ट्री है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन कंबाइंड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्लियर सोल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्लियर सोल्यूशन है और जब ये इसके साथ कंबाइन होता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट होता है। सो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों को जो है क्या होता है, मिल्की कलर सोल्यूशन अपीयर होता है। मिल्की कलर जो है बिल्कुल मिल्की कलर जो है कोलाइडल सोल्यूशन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास ऑब्जर्व होता है। तो ये मिल्की कलर का अपीयर होना ये इंडिकेट करता है कि दिस अननोन कंपाउंड में जो है कार्बन प्रेजेंट है। सो द प्रेजेंस ऑफ द मिल्की कलर जो है, द मिल्की कलर किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। सो द मिल्की कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है when कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसे पास करते हैं सो द मिल्की कलर इज ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो है इसकी वजह से होता है। सो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिकल केमिस्ट्री में कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर यूज होता है। तो लाइम वाटर जो है ये पॉइंट जो है मेरा कि लाइम वाटर इज यूज्ड for the detection of carbon in organic compound, carbon in organic compound में कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए जो है लाइम वाटर जो है इसको यूज करते हैं। सो लाइम वाटर इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट जो है यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये तो हमने जो है कार्बन को ट्रैप करने के लिए
या कार्बन ट्रैपिंग के लिए, कार्बन को डिटेक्शन के लिए लाइम वाटर यूज होता है। और केमिस्ट्री इसकी ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर द मिल्की कलर जो अपीयर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। सो जो मिल्की कलर है तो ये दिस इज ड्यू टू द, ये किसकी वजह से है, ये अगर आप लोग देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो है यहाँ पे अपीयर होता है। अब यहाँ पे जो है एक दूसरा एलिमेंट है जिसको डिस्क्राइब करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें कि इफ वी वांट टू डिटेक्ट द हाइड्रोजन एलिमेंट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वॉच ग्लास लेते हैं। वॉच ग्लास आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे जो है वॉच ग्लास होता है। अच्छा, वॉच ग्लास जो है इस तरह है, यहाँ इसमें जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इनहाइड्रस इसमें जो है डिस्क्राइब करते हैं इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इसमें यूज करते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इस कलरलेस होता है। यहाँ पे इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। लेकिन अगर आप इससे ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट, अगर मैं इससे ये वाटर रिमूव कर लेता हूं तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे इस फॉर्म में हो तो ये ब्लू कलर है। अगर मैं ये वाटर इससे रिमूव कर लेता हूं तो ये जो है कलरलेस हो जाता है। तो इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये कलरलेस होता है। इनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। अगर ये वाटर इसके साथ प्रेजेंट है तो ब्लू कलर है, और अगर ये वाटर जो है इससे रिमूव कर लेता हूं तो ये कलरलेस होता है। तो अब ये कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये बिल्कुल कलरलेस होता है। तो अब हम क्या करते हैं सेकेंड फेज में, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हाइड्रोजन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है हम यूज करते हैं, इस पॉइंट को ज़हन में रखें, यहाँ पे ये वॉच ग्लास लेके आ जाते हैं, वॉच ग्लास, और इस पे जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न होता है तो इसमें वाटर भी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये वाटर जो है यहां से मूव करता है, जब वाटर पास होता है इस ट्यूब के जरिए, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यहां पे इस कॉपर सल्फेट के साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं। तो जैसे ये कॉपर सल्फेट जो है हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इट टर्न इनटू अ ब्लू कलर, ये जो है इसके जो क्रिस्टल होते हैं ये ब्लू कलर में वापस टर्न हो जाते हैं। ब्लू कलर का अपीयर होना, इस ब्लू कलर का यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलरलेस से ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट होना, ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे वाटर आ रहा है। इट मींस कि हाइड्रोकार्बन की जब बर्निंग होती है, आप लोगों को पता है कि इस पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये वाटर है, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड में जो है ये कन्वर्ट होता है, और इसका कलर जो है ये क्या है, यहाँ पे ब्लू कलर रिस्टोर हो जाता है। ये कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है। तो अगर कॉपर सल्फेट जो है टर्न इनटू ब्लू, इट मींस कि यहाँ से वाटर आ रहा है। अगर यहाँ पे जो है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में अपीयर नहीं हो रहा है, इट मींस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड अननोन कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो क्लासिकल केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट यूज करते थे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो ये जो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज करते थे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज होता था। और क्लासिकल केमिस्ट्री में अगर आप लोग देखिए तो कॉपर सल्फेट जो है इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, while the lime water is used for the detection of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जो है डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लाइम वाटर यूज करते हैं। तो ये पॉइंट जो है में रखें कि कॉपर सल्फेट जो है मैं एक्सप्रेस करता हूं, कॉपर सल्फेट इज अ ट्रैपिंग रिएजेंट, इज अ ट्रैपिंग रिएजेंट, ट्रैप करना, डिटेक्ट करना, ट्रैपिंग रिएजेंट, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है, और मोस्टली जो है अगर आप लोग देखिए प्रीवियस पेपर में इस तरह के क्वेश्चन है कि फॉर द कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं और कौन सा सोल्यूशन यूज होता है, तो लाइम वाटर यूज होता है। अच्छा, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कंबाइन होते हैं, तो कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है। और यहाँ पे जो है एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट कलरलेस है, वाइल हाइड्रेटेड फॉर्म कलर्ड है। तो इसको जो है डिटेक्ट करने के लिए कि आया जो है इसमें वाटर आ रहा है कि नहीं। हमें पता है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो इट कन्वर्टेड इनटू, ये प्रोड्यूस करता है वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये प्रोड्यूस करता है।
तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी एनालिसिस जो है हम यहाँ पे आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और ये चैप्टर इंट्रोडक्शन में है, तो मैंने इसलिए साथ में इसको जो है मिक्स किया है। किसके साथ? प्रैक्टिकल के साथ। कुछ प्रैक्टिकल के डिटेक्शन भी है तो उसमें भी हमने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ कि आप लोगों के पास क्या है, कंपाउंड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए, सल्फर डिटेक्शन के लिए, कि अगर आप लोग देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं, हैलोजन प्रेजेंट है कि नहीं, हैलोजन्स, तो हैलोजन में जो है यहाँ पे जो है क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है अगर आप लोग देख फ्लोराइड नहीं होते, फ्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत रियर इन नेचर है, तो इसलिए उनको डिटेक्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये तो क्लासिकल केमिस्ट्री में है। तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए, सल्फर को डिटेक्ट करें, हैलोजन, इनको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन यूज करते हैं। We have to use a sodium extract solution, इसके लिए यूज करते हैं। Sodium extract solution is used for the detection of the nitrogen, sulfur, halogen, यहाँ पे इनको डिटेक्ट करने के लिए it is also called Lezine solution। इसको जो है अगर आप लोग देखें तो Lezine solution से भी इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये Lezine solution है। It is also described as a Lezine solution। तो how we have to prepare Lezine solution? Lezine solution को किस तरह प्रिपेयर करते हैं आप लोग देखें। Lezine solution की केमिस्ट्री क्या है? Lezine solution में अगर आप देखें तो हम जनरली जो है आप लोगों ने मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल भी किया होगा कि यू हैव टू टेक अ फ्यूजन ट्यूब, नॉट टेस्ट ट्यूब। ये फ्यूजन ट्यूब जो है बहुत छोटा ट्यूब होता है और इसमें एक छोटा सा क्या करते हैं, एक छोटा सा पीलेट जो होता है वो सोडियम मेटल का लेते हैं और इसको जेंटल हीट करते हैं। क्या करते हैं? जेंटल हीट करते हैं, इसकी जो है जेंटल हीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी जेंटल हीटिंग करते हैं। तो स्मॉल सा जो है मेटल जो है इसको लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मेल्ट। तो यहाँ पे जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट पे ये मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म का मतलब है मेल्टेड फॉर्म। अच्छा, जिस कंपाउंड में मैंने नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन को डिटेक्ट करना है, तो टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें मैंने जो है इनको डिटेक्ट करना है, तो मैंने क्या करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक स्मॉल सा जो है, मतलब ये है कि यहाँ पे लेट्स सपोज जो है अगर आप लोग देखें तो मैं इस तरह साल्ट लेता हूं और इसमें जो है एक छोटा सा साल्ट जो है यहाँ पे लेते हैं और वो साल्ट जो है इस पे डाल देते हैं और ये टेस्ट ट्यूब जो ट्यूब है इस फ्यूजन ट्यूब में इस पे डाल देते हैं। और जब ये फ्यूजन ट्यूब में डाल देते हैं मोल्टन स्टेट पे, मोल्टन सोडियम पे, ये क्या है? मोल्टन सोडियम है और ये सॉलिड सोडियम है, सॉलिड फॉर्म में, इसको जेंटल हीट करते हैं। तो मोल्टन सोडियम जो है जब आप इस पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कि मैंने इसमें डिटेक्ट करना है कि इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मैं इसमें डाल लेता हूं तो फिर इसके बाद इसको स्ट्रांग हीटिंग करनी है, रेड हार्ट हीटिंग करनी है, रेड हार्ट, और इसको स्ट्रांग हीटिंग करनी है और इतना स्ट्रांग हीटिंग करना है कि ये पोर्शन जो है बिल्कुल रेड हार्ट हो जाए, मुकम्मल रेड हार्ट हो। रेड हार्ट फ्यूज कर रहे हैं कि सोडियम मेटल को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्यूज करते हैं। जब रेड हार्ट कर लेते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है क्या लेना है, यहाँ पे आप लोगों ने मेरे ख्याल में जो है लेबोरेटरी में देखा होगा कि एक जो है चाइना डिश का नाम होता है चाइना डिश। चाइना डिश जो है मेरे ख्याल में आप पोर्सलेन से बना होता है और उसमें डिस्टल वाटर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? डिस्टल वाटर यहाँ पे लेते हैं, इसमें डिस्टल वाटर इसको फिल कर लेते हैं डिस्टल वाटर। और जब ये रेड हार्ट होता है तो उसी टाइम जो है अलॉन्ग विद दिस मटेरियल जो है रेड हार्ट कंडीशन में जिसको डाल देते हैं, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है और आप लोगों ने के साथ जो स्टिर होता है आप इसको तोड़ देते हैं और इसको स्टिर करते हैं। तो स्टिर के जरिए भी इसको और भी तोड़ फोड़ कर लेते हैं और इसको स्टिर करते हैं। जब स्टिरिंग के बाद ये टूट जाता है, स्टिरिंग के बाद जो है इसको बॉयल करते हैं, सोल्यूशन को क्या करते हैं? बॉइलिंग कंडीशन, इसको बॉयल कर लेते हैं, बॉइल्ड। इस कंपाउंड जो है इस मिक्सचर को अलॉन्ग विद द जो है जो यहाँ पे ग्लास होता है इसके साथ इसको बॉयल कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्या करते हैं, मतलब ये कि बॉइलिंग के बाद इसको कूल कर लेते हैं, बॉयल करते हैं, फिर इसके बाद इसको कूल कर लेते हैं। जब ये कूल हो जाता है अब इसको फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन इसकी करते हैं, इसकी क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे फनल लगा लेते हैं और फनल जो है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है जो सेपरेटिंग फनल है, तो सेपरेटिंग फनल जो है इस फनल को यूज करते हैं और ये पूरा जो है जितना भी इसमें एक्सट्रैक्ट है सब के सब इस पे डाल देते हैं। जो शीशे होते हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं, जितना भी शीशे होते हैं सॉलिड पार्ट होते हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे सोल्यूशन जो है मदर लिक्विड यहाँ पे आ जाता है।
नाउ दिस मदर लीकर जो है, इस मदर लीकर को आप लोग ज़हन में रखें, इट इज नोन एज अ सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन, इट इज नोन एज लेजाइन सोल्यूशन। तो मदर लीकर जो यहाँ पे आप लोगों के पास जनरेट होता है, ये मदर लीकर जो है ये लेजाइन सोल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन है। इट इज नोन एज सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है, इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन कहते हैं। Now this sodium extract solution is used for the detection of nitrogen, sulfur and halogen in organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। अब ये जो सोल्यूशन है, ये मदर लिक्विड, वो सॉलिड दो शीशे हैं उसको जो है डिस्कार्ड करें, और ये जो मदर लिक्विड है इसको 3 टेस्ट ट्यूब में जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। टेस्ट ट्यूब ए इसको जो है लेबल करें, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी इसी सोल्यूशन को जो है यहाँ पे दूसरे, और इसको जो है लेबल करें, इसकी लेबलिंग कर रहा हूं, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब सी। तो इसको अगर आप लोग देखें तो 3 टेस्ट ट्यूब में जो है क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे लेजाइन सोल्यूशन, ये ही लिक्विड, और यहाँ पे ये लेजाइन सोल्यूशन, इसका स्मॉल पार्ट, और इस सोल्यूशन का जो है स्मॉल पार्ट इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 फ्रैगमेंट में, 3 जो है इसको टेस्ट ट्यूब में जो है यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं, अब इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आप लोग देखें। हाउ वी हैव टू डिटेक्ट, हमने किस तरह जो है इनकी डिटेक्शन करनी है। तो इनकी डिटेक्शन के लिए कि द फर्स्ट प्रोसीजर जो है, जो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करता हूं, वो हेलोजन के लिए या जो है सल्फर के लिए अगर आप लोग देखें तो इसमें डिस्क्राइब करता हूं। तो ये लेट्स सपोज मैंने टेस्ट ट्यूब ए ले लिया है, टेस्ट ट्यूब ए। जब टेस्ट ट्यूब ए लेता हूं तो इसमें आप लोग यहाँ पे मैं सल्फर डिटेक्शन के लिए लेट्स सपोज सल्फर डिटेक्शन करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ये टेस्ट ट्यूब ए है, और इस टेस्ट ट्यूब में जो है क्या है, लेजाइन सोल्यूशन प्रेजेंट है, लेजाइन सोल्यूशन इसमें प्रेजेंट है। इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन, इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन जब इसमें ले लेते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड डाल लेते हैं, फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड, ये ड्रॉप्स हैं, और फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड इसमें डालते हैं। जब फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड इसमें डाल लेते हैं तो ये एसिडिफाई हो जाता है, और फिर उसके बाद ये मतलब ये कि यहाँ पे एसिटिक एसिड इसमें डाल लेते हैं। जब एसिटिक एसिड इसमें डाल लेते हैं तो यहां अगर आप लोग देखिए एसिटिक एसिड एडिशन से द सॉल्यूशन बिकम, ये एसिडिक नेचर हो जाता है। यहां पे जो है इसके जो नेचर होता है, तो ये अगर आप लोग देखें ये एसिडिफाइड, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ एसिडिफाइड, ये क्या है, एसिडिफाइड है। नेक्स्ट वी हैव टू ऐड लेड टेट्राएसीटेट, वी हैव टू ऐड लेड टेट्राएसीटेट। अब इसमें क्या करते हैं, लेड टेट्राएसीटेट डाल लेते हैं, लेड टेट्राएसीटेट। Lead tetraecetate is a specific reagent for detection of sulfur। अगर आप लोगों के पास इस टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में जो है आप लोगों ने जो है ये मिक्सचर जो है अभी इसमें डाल दिया है, lead tetraecetate solution, अगर यहाँ पे जो है क्या ब्लैक पीपीटी अपीयर हो जाए, ब्लैक पीपीटी, अगर इसमें ब्लैक पीपीटी, ब्लैक कलर पीपीटी अपीयर हो जाए, ब्लैक पीपीटी अपीयर हो जाए, इट मींस कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। If there is no black PPT appear, black PPT जो है अगर appear हो जाए, it means sulfur is present है। And if there is no black PPT appear, it means sulfur जो है इसमें क्या है, sulfur जो है यहाँ पे जो है ये absent है। तो black PPT जो है इसमें आप लोगों के पास appear होता है, तो ये sulfur को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री ये है कि जब आप लोगों के पास सल्फर है तो मोस्टली जो है जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, when you had to fuse it with the sodium metal, it is converted into sodium sulfide, ये sodium sulfide में कन्वर्ट होता है। और जब आप इस sodium sulfide को सोल्यूशन में लेके आते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में, सोल्यूशन में जो है ये आ जाता है, और फिर इसमें जो है लेड टेट्राएसीटेट आप लोग ऐड करते हैं, लेड टेट्राएसीटेट, लेड टेट्राएसीटेट अगर आप इसमें ऐड करते हैं, so then it is converted into lead sulfide। now this lead sulfide जो है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है। सो लेड सल्फाइड ब्लैक कलर में अपीयर होना, ये इंडिकेट करता है, द ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट का अपीयर होना ये इंडिकेट करता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट। तो ये पहला जो स्टेप है जिसमें हम सल्फर की डिटेक्शन करते हैं। सेकंड स्टेप में अगर आप लोग देखें, अब जो है मैं दूसरा टेस्ट ट्यूब लेता हूं और हैलोजेंस की डिटेक्शन करते हैं, हैलोजेंस डिटेक्शन। अच्छा, हैलोजेंस की जो डिटेक्शन है तो यहां पे जो है टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सेकंड जो है टेस्ट ट्यूब बी, उसमें लेजाइन सोल्यूशन प्रेजेंट है जिसको मैंने लेबल किया है बी सोल्यूशन है। और अब मैं इसमें क्या करता हूं, यहां पे एसिटिक एसिड डाला है, यहां पे HNO3 डाल लेते हैं, नाइट्रिक एसिड डाल लेते हैं स्मॉल अमाउंट, इसको बॉयल करते हैं, कूल करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहां पे क्या करते हैं, इसकी कूल करते हैं, इसकी कूलिंग करते हैं।
तो बॉयल एंड कूल। और फिर इसमें जो है नेक्स्ट फेज में इसमें ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर यहां पे आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाए, यहां पे प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाए, इफ प्रेसिपिटेट इज अपीयर, यहां पे प्रेसिपिटेट अपीयर हो, इट मींस हैलोजन इज प्रेजेंट। इट मींस हैलोजन जो है, यहां पे हैलोजन्स क्या है, हैलोजन्स आर प्रेजेंट, हैलोजन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैलोजन आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैलोजन प्रेजेंट है। Now, if this halogen is also described as a chlorine, जो है यहां पे ब्रोमीन in the form of iodide, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सिल्वर नाइट्रेट HNO3 is a specific reagent for the detection of halogen in organic compound from the Lezine solution से। तो Lezine solution is used for the detection of halogen, जो है for halogen, sulfur and nitrogen को डिटेक्ट करने के लिए Lezine solution यूज होता है। लेकिन फिर उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे HNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज करते हैं, यहां पे एसिटिक एसिड और लेड टेट्राएसिटेट सोल्यूशन यूज करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप लोग देखिए इसकी जो केमिस्ट्री है वो ये है कि लेजाइन सोल्यूशन जो है, लेजाइन सोल्यूशन में यहां पे जो डिस्क्राइब करता हूं कि ये सिल्वर नाइट्रेट है और आपके पास यहां पे सोडियम आयोडाइड फॉर्म में या सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म में या सोडियम क्लोराइड फॉर्म में से किसी फॉर्म में भी हो, तो यू विल गेट सिल्वर आयोडाइड, यू विल गेट सिल्वर ब्रोमाइड, इनमें से जिस फॉर्म में आप लोगों के पास प्रेजेंट हो वो आप लोगों के पास यहाँ पे आप प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाए। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि आया ये ब्रोमाइड है, क्लोराइड है या आयोडाइड है? तो इसको कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट से आप लोगों ने डिटेक्ट करना है। तो अब आपने कलर को देखना है, हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट कि क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या आयोडाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट से जो है आप लोगों ने इसको डिटेक्ट करना है। इफ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर ये व्हाइट हो, व्हाइट insoluble in अमोनिया हो, in अमोनिया, इट मींस क्लोराइड है। अगर द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज व्हाइट हो और soluble in अमोनिया हो तो इट मींस कि क्लोराइड है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर ये जो है क्या हो, येलो कलर हो, ब्राइट येलो कलर हो एंड पार्शियली सॉल्युबल हो, इन अमोनिया, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रोमाइड आयन, ये ब्रोमाइड होगा। और पार्शियली सॉल्युबल हो अमोनिया सोल्यूशन में तो ये ब्रोमाइड है। ब्राइट येलो हो और पार्शियली सॉल्युबल हो इन अमोनिया तो ये क्या है, ये ब्रोमाइड आयन है। अगर व्हाइट कलर हो और ये जो है सॉल्युबल हो इन अमोनिया तो फिर ये क्लोराइड है। और अगर ये डीप येलो कलर हो, अगर ये जो है आप लोगों के पास क्या हो, डीप येलो कलर हो, द थर्ड वन डीप येलो कलर हो और इनसॉल्युबल इन अमोनिया हो, इनसॉल्युबल इन अमोनिया और अमोनिया में इनसॉल्युबल, इट मींस ये आयोडाइड आयन, इस पे सिल्वर आयोडाइड आयन है। डीप येलो कलर इनसॉल्युबल इन अमोनिया, आयोडाइड आयन है। व्हाइट कलर सॉल्युबल इन अमोनिया, क्लोराइड आयन है। येलो कलर, ब्राइट येलो कलर और पार्शियली सॉल्युबल हो, ब्रोमाइड आयन है। तो आप लोग प्रीवियस पेपर में देखिए 18 के पेपर में ये प्रेजेंट है कि व्हेन जो है अगर हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद द लेजाइन सॉल्यूशन एंड अ डीप कलर जो है, अ डीप कलर which is insoluble, a deep color precipitate with A which is insoluble in ammonia, ठीक है। तो आइडेंटिफाई जो है ये कौन सा आयन है, क्लोराइड फॉर्म है, ब्रोमाइड फॉर्म है, आयोडाइड फॉर्म है, ये आयोडाइड फॉर्म है। तो ये पॉइंट अगर आप देखें तो सिल्वर नाइट्रेट जो यहां पे आप लोग डाल देते हैं तो यहां पे प्रेसिपिटेशन होती है। इस प्रेसिपिटेशन को अगर आप लोग देखिए, इस प्रेसिपिटेशन के कलर को और फिर इसकी अमोनिया की सॉल्युबिलिटी में, तो अमोनिया में जो है क्या है, क्लोराइड वाला प्रेजेंट सॉल्युबल है और ये जो है पार्शियली सॉल्युबल है और ये बिल्कुल इनसॉल्युबल है। डीप येलो कलर जो है यहाँ पे ये बिल्कुल इनसॉल्युबल जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें सल्फर और जो है किसका है, हमने जो यहाँ पे डिस्कशन की है हमने हैलोजन्स की। अ थर्ड एलिमेंट जिसकी डिटेक्शन करते हैं एंड दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ हैलोजन, सॉरी नाइट्रोजन जो है कि नाइट्रोजन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं नाइट्रोजन। हाउ वी हैव टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डिटेक्शन करते हैं। तो जब नाइट्रोजन की डिटेक्शन करते हैं तो थर्ड जो है यहाँ पे सी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब सी, जिसमें जो है क्या प्रेजेंट है,
जिसमें अगर आप लोग देखें लेजाइन सोल्यूशन प्रेजेंट है, दैट इज सो डिस्क्राइब्ड एज अ सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन से डिस्क्राइब करते हैं कि ये सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं इसमें, यहां पे इसको डिटेक्ट करने के लिए यू हैव टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू हैव टू मेक इट बेसिफाई। तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन जो है बेसिक मीडिया में, सल्फर की डिटेक्शन एसिडिक मीडिया में, हैलोजन की डिटेक्शन एसिडिक मीडिया में, लेकिन नाइट्रोजन की डिटेक्शन बेसिक मीडिया। यू हैव टू ट्रीट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, बेसिफाई कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक हिम बेसिक इन नेचर। ये बेसिफाई हो जाए, बेसिफिकेशन, इसकी बेसिफिकेशन करते हैं। देन इट इज ट्रीटेड, फिर इसको बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद फिर इसको ट्रीट करते हैं विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड। इसको जो है फेरस क्लोराइड के साथ जो है कि बिल्कुल जो है, अगर आप लोग देखिए सॉरी फेरस सल्फेट नॉट फेरिक क्लोराइड, यहां पे जो है इसको ट्रीट करते हैं विद द फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड। नो, इट इज डिस्क्राइब्ड एज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आप लोगों ने, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये कंपाउंड फ्रेशली जो है प्रिपेयर्ड सोल्यूशन आप लोगों ने जो है क्या करना है, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना है, उसी टाइम बनाना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसी टाइम लेबोरेटरी में बनाना है, फेरस सल्फेट को इसमें डालना है बेसिफिकेशन के बाद, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन। अच्छा, जब आप इसको क्या करते हैं यहां पे जो है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यू हैव टू ट्रीट विद फेरिक क्लोराइड। इसको ट्रीट करते हैं, इसमें जो है क्या डाल लेते हैं, फेरिक क्लोराइड डाल लेते हैं, फेरिक क्लोराइड इसमें डाल लेते हैं। फेरिक क्लोराइड जब डाल लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जो है इसको एसिडिफाई करते हैं, H2SO4 डाल लेते हैं इसमें, H2SO4 इसमें एसिडिफिकेशन करते हैं। अब प्रूशियन ब्लू कलर जो है यहां पे अपीयर हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू कलर। मेरे ख्याल में हमने जो है इसको केमिस्ट्री में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि ये Fe फेरी जो है यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रूशियन ब्लू कलर, जिसको लॉन्ड्री में जो है हमने डिस्क्राइब किया था कि ये जो है यहां पे आप लोगों के पास ये इसका जनरल फार्मूला है। और सब ब्लूइंग एजेंट, कपड़ों को क्लॉथ्स को जो है ब्लूइंग एजेंट जो है, तो प्रूशियन ब्लू कलर जो है यहां पे आप लोगों के पास अपीयर, नो दिस कलर जो है आप लोगों के पास अपीयर होना, ये इंडिकेट करता है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। होता क्या है एक्चुअली, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी जो केमिस्ट्री है वो ये है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसपे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, इफ वी हैव अ कंपाउंड हैविंग कार्बन और यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये कार्बन है और यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। When it is fused with a sodium metal, जब इसको सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं तो you will get सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट होता है। तो फिर आप इसको फ्यूज करते हैं सोडियम मेटल के साथ, जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, इट इज कन्वर्टेड सोडियम साइनाइड। और सोडियम साइनाइड को जो है आप क्या करें, फेरस सल्फेट के साथ और फिर फेरिक क्लोराइड के साथ कंप्लेक्सेशन होती है, तो प्रूशियन ब्लू कलर जो है आप लोगों के पास अपीयर होता है। तो इसकी केमिस्ट्री सो नाइट्रोजन को जब आप सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं सोडियम साइनाइड बनता है। नाइट्रोजन को जब आप नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट और आप उसको सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं सोडियम साइनाइड बनता है। अगर आप इसको हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है। और अगर आप सल्फर के साथ तो सोडियम सल्फाइड बनता है। तो अगर आप लोग देखें नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड और H2SO4 ये रिएजेंट यूज होते हैं। और प्रूशियन ब्लू कलर का अपीयर होना ये इंडिकेट करता है कि यहां पे आप लोगों के पास क्या है, यहां पे प्लीज ध्यान में रखें कि यहां पे जो है नाइट्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो ये एक जनरल स्केच है और आप लोगों ने जो है मतलब ये कि लेजाइन सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इस पे जो क्वेश्चंस हैं। सो यहां पे सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन, सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन, ठीक है, is not applicable for A, B, C और यहां पे D। एलिमेंटल एनालिसिस क्या, ये सारे एलिमेंटल एनालिसिस है। सोडियम एक्सट्रैक्ट मींस लेजाइन सोल्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो मैं यहां पे जो है क्लोरीन के लिए, यहां पे नाइट्रोजन के लिए, यहां पे ब्रोमाइड के लिए और यहां पे जो है एक अनदर एलिमेंट जो है इसको कार्बन से, तो कार्बन पे ये अप्लाई नहीं होता, इज नॉट एप्लीकेबल। A, B, C, D sodium extract solution is not applicable for the nitrogen, for the sulfur,
फॉर द जो है यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ फ्लोरीन, एंड फॉर द यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ ब्रोमीन, तो फ्लोरीन के लिए इज नॉट एप्लीकेबल. दिस टेक्निक इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन, इट इज एप्लीकेबल फॉर द ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन के लिए एप्लीकेबल होता है. ओके, द सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ, यहाँ पे जो है मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ कि आयोडीन, ब्रोमीन और यहाँ पे जो है सल्फर, एंड वी हैव टू यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, दैट इज फास्फोरस, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो ये एक जनरल फॉर्म है. सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन इज ओनली एप्लीकेबल टू फॉर द डिटेक्शन ऑफ, प्लीज ध्यान में रखिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जो एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन है. So this extract solution is used for the detection of nitrogen, sulfur and halogens. तो halogens को जो, लेकिन halogen में सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड फॉर्म को जो है एक्सप्रेस करते हैं, नॉट फ्लोराइड. फ्लोराइड आयन को यूज नहीं है. तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो इसके लिए ये जनरल आइडिया है, इसको आप लोग ज़हन में रखें. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो मैं कुछ टेस्ट लिखता हूँ और बाकी जो है बातें जो आप लोगों के बुक से रिलेटेड है उनको ये है डिस्क्राइब करते हैं. और उसमें पहला पॉइंट ये है कि फॉर द जो ऑक्सीजन की डिटेक्शन है, ऑक्सीजन, तो आप लोग बस सिर्फ ये टेस्ट नाम याद रखें. ऑक्सीजन डिटेक्शन के लिए तो ऑक्सीजन जो है अगर एल्डिहाइडिक फॉर्म में हो, एल्डिहाइडिक फॉर्म, तो आप लोग क्या करते हैं, यू हैव टू यूज बेनेटिक सोल्यूशन, बेनेटिक सोल्यूशन, यू हैव टू यूज फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट यूज करते हैं, और यू हैव टू यूज टॉलरेंस रिएजेंट. ये 3 टेस्ट करते हैं ऑक्सीजन के लिए कि अगर वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में हो. अच्छा, अगर एल्डिहाइड और कीटोनिक फॉर्म में हो, एल्डिहाइड और कीटोनिक फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में हो, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए यू कैन आल्सो यूज क्या यूज कर सकते हैं, यहां पे 2,4-DNPH, 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. तो दिस रिएजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोथ, कीटोनिक फॉर्म हो या एल्डिहाइडिक फॉर्म, दोनों के लिए इसको यूज करते हैं. ये दोनों के लिए यूज होता है, एल्डिहाइडिक कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए. अच्छा, ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन इनडायरेक्टली, जो है हमने कंबस्शन एनालिसिस को डिस्कस किया है. कंबस्शन एनालिसिस में ऑक्सीजन की डिटेक्शन होती है. अगर आपको याद हो, हमने जो है कंबस्शन एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया है. तो कंबस्शन एनालिसिस में जो है ऑक्सीजन जो है उसकी डिटेक्शन जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है. और ये जो है ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए, और देयर इज नो अदर रिएजेंट, ये फैलिंग रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट ये है, और यहाँ पे बेनेटिक सोल्यूशन जो है अगर आप एल्डिहाइडिक फॉर्म में हो और अगर कीटोनिक फॉर्म में हो तो फिर उसके लिए हाइड्राजोन फॉर्म में यूज करते हैं, हाइड्राजोन. तो हाइड्राजीन जो है यहाँ पे ये डेरिवेटिव इसके लिए यूज करते हैं. तो ये ऑक्सीजन की डिटेक्शन के लिए जनरल जो है डिस्क्रिप्शन करती हैं कि हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब. अच्छा, एक होता है यहाँ पे जो है आप लोगों ने ये कुछ बायोकेमिस्ट्री से आप लोगों के कोर्स से हैं, आप लोगों के लेबोरेटरी से हैं, लेबोरेटरी के क्वेश्चंस हैं बायोकेमिस्ट्री से, और उसमें जो है हम यहाँ पे बल्कि बायोकेमिस्ट्री से पहले जो है मैं बल्कि चलो ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें पहला पॉइंट कि हम यहाँ पे बायूरेट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट. अच्छा, ये आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है, प्लीज आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये आप लोगों के प्रैक्टिकल से हैं. एंड दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए जो है इसको ये टेस्ट करते हैं. प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए जो है क्या करते हैं, इस जो है इस रिएजेंट को हम यहाँ पे यूज करते हैं इन ऑर्डर फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स की जो डिटेक्शन है. अल्फा नेफ्थोल टेस्ट, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट. अल्फा नेफ्थोल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकराइड्स. आप लोग जानते हैं मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड. तो मोनोसैकराइड्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट करते हैं. अल्फा नेफ्थोल टेस्ट ये आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है. ठीक है, आयोडीन नंबर टेस्ट, आयोडीन नंबर टेस्ट, आयोडीन नंबर टेस्ट ये आपके कोर्स में है, प्रैक्टिकल के कोर्स में है. आयोडीन नंबर टेस्ट
This test is a specific test for the detection of the number of unsaturated, मतलब ये कि ऑयल्स की जो है क्वालिटी को चेक करने के लिए मोस्टली करते हैं. सो फॉर द जो एडिबल ऑयल होते हैं जिसको आप लोग जो है फूड में लेते हैं उन ऑयल्स को, तो आयोडीन नंबर टेस्ट उनके लिए परफॉर्म करते हैं. आयोडीन नंबर टेस्ट इज फॉर द ऑयल जो है ऑयल रेंसिडिफिकेशन. ऑयल रेंसिड होता है, उसमें बेट्स मिला आता है, तो उसमें जो है अगर आप लोग देखें तो उसमें जब वो अनसेचुरेशन प्रेजेंट होती है तो उस अनसेचुरेशन पे ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे अटैक करके उसको एपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है. तो ऑयल रेंसिडिफिकेशन के लिए कि ऑयल में जो है आप लोगों के पास क्या आयोडीन नंबर टेस्ट इसके लिए करते हैं, तो ऑयल रेंसिडिफिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए यू हैव टू यूज आयोडीन नंबर टेस्ट. ये आयोडीन नंबर टेस्ट करते हैं. तो बायूरेट टेस्ट, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट, आयोडीन नंबर टेस्ट. ब्लड शुगर को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड शुगर या यूरिन शुगर, ठीक है, इनको डिटेक्ट करने के लिए आमतौर पे जो है जो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेनेटिक सोल्यूशन लेबोरेटरी में यूज करते हैं. बेनेटिक सोल्यूशन है, ठीक है, तो बेनेटिक सोल्यूशन यूज होता है. और दूसरा जो है फैलिंग सोल्यूशन होता है, फैलिंग सोल्यूशन. तो बेनेटिक सोल्यूशन ब्लड शुगर को, यूरिन शुगर को डिटेक्ट करने के लिए ये सोल्यूशन यूज होते हैं. तो ये आपके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई बायूरेट टेस्ट है फॉर द प्रोटीन डिटेक्शन करते हैं, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और यहाँ पे जो है आयोडीन नंबर टेस्ट फॉर ऑयल रेंसिडिफिकेशन, और ब्लड शुगर और यूरिन शुगर को डिटेक्ट करने के लिए बेनेटिक सोल्यूशन या फैलिंग सोल्यूशन जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं. तो ये अगर आप लोग देखिए ये जनरल जो है आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ये अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट है. अच्छा, एक होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट. आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये भी अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें बार बार इसकी रिपीटिशन हो रही है. मेरे ख्याल में जो है बार बार इस क्वेश्चन के आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है आप लोगों के पास, और ये जो है प्रैक्टिकल से है. अगर आप लोग इथेनॉल लेते हैं, आप लोगों ने जो है इसकी केमिस्ट्री जो है प्रैक्टिकल में किया होगा, एंड यू हैड सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, इसके साथ ट्रीट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म. या आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है. हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है क्या प्रोड्यूस होता है, आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस होता है, आयोडोफॉर्म. ओके, तो यहाँ पे जो है अगर आप इसको आयोडोफॉर्म कहते हैं, CHI3 ये आयोडोफॉर्म है. बेसिक मीडिया में बनता है. बेसिक मीडिया क्या है, बेसिक मीडिया और आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन के प्रेजेंस में. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट जो है आप लोग ज़हन में रखें कि ये आप लोगों के पास मीथानॉल है. नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहां पे कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता. उसका रीजन ये है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए जरूरी है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा देखें. इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं. अल्फा कार्बन जो है इसके बाद जो कार्बन है इसको बीटा कार्बन कहते हैं. अगर बीटा कार्बन कौन से फॉर्म में हो, CH3 फॉर्म में हो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको मिलेगा. लेकिन यहां पे तो आप लोगों के पास ये अल्फा कार्बन है, देयर इज नो बीटा कार्बन, दैट्स व्हाई नो आयोडोफॉर्म टेस्ट. अगर आप प्रोपानोल ले, प्रोपानोल देखें, इसको देखें, ये इसको प्रोपानोल CH2OH है. तो यहां पे जो है CH2 ये अल्फा कार्बन है, लेकिन बीटा कार्बन पे मिथाइलिन प्रेजेंट है. So no iodoform test. No, it is a specific test कि बीटा कार्बन पे CH3 प्रेजेंट हो. इन केस ऑफ अल्कोहल, ये इन केस ऑफ अल्कोहल, इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में सिर्फ इथेनॉल जो है क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पे दे रहा है. इथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, लेकिन यहां पे मिथानॉल नहीं दे रहा, प्रोपानॉल नहीं दे रहा. उसका रीजन मैं फिर बता रहा हूं कि यहां पे ये CH3 है. अगर आप लोग देखिए, ये आप लोगों के पास एसीटोन, एसीटोन का नाम आप लोगों ने सुना है, एसीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे क्या है, CH3 है, और यहां पे भी है. अगर आप इसको जो है आयोडीन के साथ, तो यहां पे बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है. तो ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, यहां पे आयोडोफॉर्म होगा, आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा. आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पे होगा. अब यहां पे जो है ये अल्फा कार्बन पे, इन केस ऑफ कीटोन द अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, इन केस ऑफ अल्कोहल बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो.
इफ अ बीटा कार्बन पे जो है मिथाइल ग्रुप हो तो आप लोगों को जो है आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा इनके सफल को हल। बट इन केस ऑफ कीटोन, कीटोन के केस में आप लोगों के पास अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, आइडोफॉर्म टेस्ट CH3 CH2 CO CH2 CH3। आप देखें ये आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप अल्फा, अल्फा पे CH2 है। नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट इसके लिए होगा, देयर विल बी नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। कीटोन के केस में अल्फा कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए। अगर मैं इस तरह लिखूं, ये CH3 है और यहां पे ये CH2 है और ये CO है और ये CH3 है। अब यहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट इसकी वजह से होगा, नॉट फ्रॉम दिस साइड, इस एक की प्रेजेंस की वजह से होगा, ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है यहां पे जब मैं डिस्क्राइब करता हूं तो इस मीथल ग्रुप की जो है, इस मीथल ग्रुप के अंदर अल्फा कार्बन की प्रेजेंस की वजह से जो है यहां पे जो है इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है यहां पे डिस्क्राइब। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है यहां पे आप लोग क्या करें, यहां पे डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने जनरली जो है एक स्केच लिख दिया है, आप लोगों ने जो है इनको याद रखना है, ठीक है। और ये एग्जांपल जो है इनको आप लोगों ने जहन में रखना है। देखिए एल्डिहाइड्स के लिए तो मैंने फेलिंग रिएजेंट को डिस्कस कर दिया, टॉलरेंस रिएजेंट को डिस्कस कर दिया, उसको जो है अगर आप लोग देखें बेनेटिक सोल्यूशन यूज करते हैं। कीटोन्स को जो है डिटेक्ट करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, आयोडोफॉर्म जिसको मैंने डिस्कस किया इसकी केमिस्ट्री को। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है एक अनदर टेस्ट भी है, दिस टेस्ट इज स्पेसिफिकली परफॉर्म फॉर द कीटोन के लिए। और एक अनदर रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड बार्शे रिएजेंट। अब बार्शे रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोन, ठीक है। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कीटोन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बार्शे रिएजेंट, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है, तीनों टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं कीटोन की डिटेक्शन के लिए। अच्छा, एक और कंपाउंड अगर आप देखें तो ये 2017 के ईटा के पेपर में प्रेजेंट है और इसमें लिखा है कि निकल को डिटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो ये डाइमीथाइल ग्लाइक्साइम। ये आप लोगों के 2017 के ईटा के पेपर में प्रेजेंट है कि डाइमीथाइल, और ये आपके प्रैक्टिकल का हेडिंग है। ये नहीं है कि कोई अंदर से कोई बातें नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल का हेडिंग है कि डाइमीथाइल ग्लाइक्साइम इज अ स्पेसिफिक कीलेटिंग रिएजेंट विद निकल, निकल के साथ होता है और इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ निकल। निकल को डिटेक्ट करने के लिए और जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए डाइमीथाइल ग्लाइक्साइम यूज करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है जिसको एजोडाइज से डिस्क्राइब करते हैं। एजोडाइज का जनरल फार्मूला क्या है ये भी याद रखिए, एजोडाइज का हाउ टू प्रिपेयर एजोडाइज आप लोगों के बुक का, प्रैक्टिकल के बुक का बिल्कुल हेडिंग है। तो प्रिपरेशन ऑफ एजोडाइज, एजोडाइज बस उसकी प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं, वो तो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि ये जनरल एजा जो है वो किसको कहते हैं, नाइट्रोजन को कहते हैं। एजा जो है ये नाइट्रोजन को कहते हैं। तो एजोडाइज, तो ये जो है डाइज है और यहाँ पे कंजुगेशन है तो इसकी वजह से जो है ये कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं। एजोडाइज और मोर जो है क्या होते हैं, वो ब्राइट कलर जो होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमाइन को डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास प्राइमरी को जो है डिटेक्ट, और प्राइमरी को मोस्टली कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन एमाइन, सेकेंडरी एमाइन को डिटेक्ट करने के लिए नाइट्रस एसिड यूज करता है, नाइट्रस एसिड। When nitrous acid and primary secondary amine combine होते हैं तो अगर येलो प्रेसिपिटेट अपीयर होता है इट मींस सेकेंडरी एमाइन है। और अगर आप जो है एमाइन को ट्रीट करें HNO2 के साथ और ऑरेंज प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाए इट मींस सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन प्रेजेंट है। और अगर आप HNO3 जो है क्वार्टरनरी एमाइन को ट्रीट करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिटेक्ट कर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ क्वार्टरनरी एमाइन। HNO2 इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। तो यहाँ पे अमोनिया गैस इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे नो प्रेसिपिटेशन, अमोनिया गैस जो है ये इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट, यहाँ पे ऑरेंज प्रेसिपिटेट और यहाँ पे जो है अमोनिया गैस इन्वॉल्व होता है। तो प्लीज ध्यान में रखें, सेकेंडरी एमाइन जो है रिएक्शन विद द HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं येलो प्रेसिपिटेशन होती है इसमें। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए ऑरेंज प्रेसिपिटेट, टर्शियरी एमाइन में ऑरेंज प्रेसिपिटेशन होती है और क्वार्टरनरी एमाइन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है और यहाँ पे अमोनिया गैस। तो अगर पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया आ जाए इट मींस ये क्वार्टरनरी फॉर्म में है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको जो, अच्छा ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला इट इज ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड पोटेशियम इथाइल जेंटेट। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में है कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर पोटेशियम इथाइल जेंटेट की किस तरह प्रिपरेशन करते हैं। तो ये आप लोगों के पेपर में, प्रैक्टिकल के पेपर में प्रेजेंट है और ये इसका फार्मूला है। इट इज डिस्क्राइब, पोटेशियम जो है ये साल्ट है, पोटेशियम इथाइल जेंटेट इज एन एग्जांपल ऑफ साल्ट, ये साल्ट है। और द साल्ट जो है अगर आप लोग देखिए आप लोगों ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, अगर आप लोग प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरी गए हो तो आप लोगों ने ये प्रिपेयर किया होगा। फिनोल को डिटेक्ट करने के लिए
कि जब आप फिनोलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन यूज करते हैं। फेरिक क्लोराइड ये फिनोल है, और इस फिनोल को जो है अगर आप फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या होता है, पर्पल कलर जो है अपीयर होता है, वायलेट पर्पल कलर, वायलेट जो है और पर्पल, जिसको इंडिगो टाइप वायलेट पर्पल कलर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास इसमें अपीयर होता है। तो ये ग्रुप ये जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक रिंग स्ट्रक्चर को, और पोटाशियम जेंथेट जो है ऑर्गेनोसल्फर साल्ट है, और एमाइन को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, और आयोडोक्यूटोन की किस तरह डिटेक्शन होती है, और ये द रिएजेंट इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द निकल, और ये एजोडाइज के लिए जनरल फार्मूला है। तो बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं, जिसको मैंने आपको कहा आयोडीन नंबर टेस्ट है, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट है। तो अल्फा नेफ्थोल का जो टेस्ट होता है इसको मॉलिश रिएजेंट भी कहते हैं। अल्फा नेफ्थोल टेस्ट जो मैंने लिखा है ना, अल्फा नेफ्थोल, तो ये जो है जहन में रखे, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट जो है, दिस रिएजेंट इज आल्सो नोन एज मॉलिश रिएजेंट, इसको जो है मॉलिश रिएजेंट भी कहते हैं। एंड दिस रिएजेंट इज स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, सैकराइड्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मॉलिश रिएजेंट यूज करते हैं, अल्फा नेफ्थोल टेस्ट जो है इस परफॉर्म करते हैं। तो ये अल्फा नेफ्थोल टेस्ट मोनोसैकराइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, और ये जनरल है। अच्छा, बाकी जो प्रैक्टिकल्स के टेस्ट हैं, मतलब ये कि अभी ये फंक्शनल ग्रुप की भी जो बात मैंने की है, अभी तक जितनी बातें मैंने ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप पे डिटेक्शन की है, तो जो बाकी बातें हैं वो मैंने जो है प्रैक्टिकल में जो है आप लोगों को समझाना है कि प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीजों को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, और आप लोग जो है इन चीजों को जो है ज़हन में रखें। ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे पहले जो टेस्ट है वो भी मैंने लिखे हैं, तो इनको सिर्फ याद रखें कि कौन सा ग्रुप जो है ग्रुप को डिटेक्ट करने के कौन सा रिएजेंट यूज होता है। So which of the following reagent is used for detection of these group, इन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।